बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में काफ़ी मज़ेदार काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ। कहता है हमारे पास टोटल 21,000 रुपीज़ है। इस 21,000 रुपीज़ को हमने 5 बंदों में तकसीम कर देना है। इन 5 बंदों में हमने ये 21,000 रुपीज़ हमने इनको देने हैं। यहाँ पर एक शर्त लगाई गई है, एक कंडीशन लगाया गया है। कहता है जब आप एक बंदे को पैसे देंगे तो अगले वाले को इससे 40 रुपये कम देंगे, फिर उससे अगले वाले को इससे 40 रुपये कम देंगे, फिर अगले वाले को 40 रुपये कम देंगे। इस तरह 5 बंदों को हमने पैसे देने हैं। हर एक नए वाले को पिछले से हमने 40 रुपये कम देने हैं। ये कंडीशन हम पर लगाई गई है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जब हम पैसे तकसीम कर लेंगे, हर एक नए बंदे को पिछले से 40 रुपये कम देंगे तो हर एक बंदे के पास टोटल कितने पैसे आएंगे। सिंपली हमने यहाँ पर यही बताना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन से यहाँ पर हेल्प लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। हमारे पास ये जो पैसे हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट जो कि हमने तकसीम करने हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो दिए गए हैं। इसे हम किस चीज़ से जाहिर करेंगे, एस एन से जाहिर करेंगे। कितने हैं हमारे पास 21,000, साथ में आर एस लिखेंगे, मैं एंड में लिख लेता हूं, ठीक है। ये हमारे पास पैसे हैं। उसके बाद यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एन ओ से मुराद क्या है, नंबर ऑफ पीपल। वो बंदे कितने हैं जिसमें हमने ये पैसे तकसीम करना है। नंबर को हम एन से जाहिर करते हैं। टोटल कितने बंदे हैं, 5 पर्सन हैं। ये हमने क्वेश्चन से निकाली ये डिटेल्स। अगला यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ईच पर्सन रिसीव्स RS 40, ठीक है, लेस देन द प्रोसीडिंग पर्सन। ये हमने क्वेश्चन से निकाला, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया। प्रोसीडिंग से मुराद क्या है, पिछला पर्सन, ठीक है, प्रीवियस वन। ये हमारे पास क्या है, इसको हम डिफरेंस ले लेते हैं। हमारे पास डिफरेंस क्या है, यहां पर इसे हम एज अ -40 लेंगे। -40 हमने क्यों लिया, क्योंकि अब हर बंदे से हमने -40 निकाल लेने हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया था, निकालने कितने हैं, 40। माइनस क्यों, क्योंकि हर एक बंदे से हमने अब 40 कम करने हैं, इस वजह से ये हमने माइनस लगा दिया। अब यहां पर हम एक बात लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हमने यहां पर फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एन का फार्मूला है हमारे पास, n/2, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाएंगे 2a1 प्लस n-1, साथ में क्या है, d है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। ये फार्मूला है हमारे पास। जो वैल्यूज हमने क्वेश्चन में से निकाली वो यहां पर पुटअप कर लेते हैं। एस एन की वैल्यू क्या है, 21,000 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, नीचे क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं, 2 लिखा हुआ है। a1 हमारे पास मौजूद नहीं, a1 सेम एज इट इज लिखेंगे। n की वैल्यू क्या है, 5 है, -1 लिखेंगे। यहाँ पर d हमारे पास क्या है, -40 है, ब्रैकेट हम क्लोज करवा देंगे। आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते जाएंगे। 21,000 हमने लिखा, 5/2 ये हमने लिख लिया। यहाँ पर आगे क्या हो रहा है वो लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 21a प्लस 5 में से 1 कैंसिल हो गए, 4 है हमारे पास। यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर चंद बातें आपने समझनी है। ये वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड 2, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 21,000, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह गया, 5 रह गया, ठीक है। 2a1 प्लस माइनस 4 को अगर 40 के साथ मल्टीप्लाई करवा जाए, 4 4 जार 16, साथ में 0 है, ये वैल्यू बन जाती है। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, 5 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ इसे शिफ्ट करवा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करवा लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 21,000 अपॉन क्या है, 5 है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो हम सेम एज इट इज लिख लें, 2a1 -160, ये हमने लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्या है, 2 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा ले 21,000 के साथ, यहाँ पर कैलकुलेटर की मैं हेल्प लूँगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 21,000 हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 42,000 बन रही है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या बन रही है, 42,000। ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय क्या है, 5 है। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या है, 2a1 माइनस 160। 42,000 को अगर हम डिवाइड करवा ले 5 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ पर वो लिख लेता हूँ। वैल्यू है हमारे पास 8,400 इज इक्वल टू 2a1 माइनस 160, ये वैल्यू है। इसको हमने 5 पे डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। 160 यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन रही है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। 8,400 प्लस 160 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, 2a1। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक आए। यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ ताकि ये इससे अलग रहे। अब क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करवा ले। 160 इसमें ऐड करवा लिया तो हमारे पास क्या बन रहा है, 8560 इज इक्वल टू, यहाँ पर इस बार चले एक स्टेप में और आगे कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं हमारे पास। 2a1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमने लिखा, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, a1 है, इसको डिवाइड करवा ले। अगर हम वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आएगा, ये हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाता है जो कि a1 के बराबर है। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। हमारे पास a1 इज इक्वल टू 4280, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन रिसीव्स द अमाउंट, पहले पर्सन के पास जो अमाउंट जाएगा वो हमारे पास क्या है, वो क्या है, a1 है, इज इक्वल टू, पहले आदमी को इतने पैसे मिलेंगे। अब याद रखिए, हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि हर बंदे से हमने 40 रुपए माइनस करवाने हैं, मगर यहां पर एक लफ्ज लिखा गया है प्रीसीडिंग पर्सन, हर पिछले वाले से। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले पर्सन पर अप्लाई नहीं होगा, अगले वाले पर्सन को हमने 40 रुपए कम देने हैं, उससे और अगले वाले पर्सन को हमने 40 कम देने हैं, इसी तरह करते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले वाले पर्सन पर अप्लाई नहीं होगा। आगे चलते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन रिसीव्स द अमाउंट, दूसरे बंदे के पास अब क्या जाएंगे, पैसे जाएंगे। a1 प्लस डी इज इक्वल टू, a1 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, d डिफरेंस हमने क्वेश्चन में निकाला था जो कि हमारे पास क्या है, -40। दोनों वैल्यूज को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि हमें पहचानने में ये आसानी रहे, ठीक है। अब यहां पर हर एक की जगह अपनी वैल्यू पुटअप करते हैं। a1 की जगह हमने 4280 लिख लिया, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लगाया। d की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, -40 है, ये हमने लिख लिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4280 में से अगर हम प्लस माइनस -40 निकाल ले तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 4240। दूसरे बंदे को इतने पैसे मिलने चाहिए, ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, थर्ड पर्सन, तीसरे बंदे के पास कितना जाएगा, थर्ड पर्सन रिसीव्स द अमाउंट। अब यही प्रोसेस हमने जारी रखना है टोटल 5 बंदों के लिए। यहां पर फिर से क्या लिखेंगे, a1 प्लस 2d, ठीक है। यहां पर d नहीं था, यहां पर d 1 है, यहां पर d क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है, 4280 है, हमने निकाल ली थी, पॉजिटिव साइन है, 2 लिखेंगे। d की वैल्यू क्या है, -40 है। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हम लिखेंगे 4280 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 4 80 होता है, 80 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इस बंदे को कितने पैसे मिलने चाहिए,
इस वैल्यू से 80 को अगर हम माइनस करवा लें तो हमारे पास 4200 ये वाली वैल्यू इसको मिलनी चाहिए। साथ में हम क्या करेंगे, RS लिखते जाएंगे, ठीक है, ये प्रोफेशनल लगता है इस वजह से ये RS हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फोर्थ पर्सन रिसीव से। अब चौथे बंदे को कितने पैसे मिलने चाहिए, यहाँ पर अब हम इनको लिखेंगे। फिर से क्या फार्मूला है, A1 प्लस 3D लिखेंगे इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4280 प्लस लिखेंगे, साथ में क्या है 3 है, D की जगह उसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। आगे इसे सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा 4280 प्लस माइनस 3 जब 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 120 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। इस वाली वैल्यू में से अगर हम माइनस करवा ले 120 को तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 4160 RS। ये पैसे चौथे बंदे को मिलने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिफ्थ पर्सन, यहां पर हमने लिखा फिफ्थ पर्सन रिसीव्स द अमाउंट। पांचवें बंदे का चेक करते हैं, A1 प्लस 4D लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां पर A1 की वैल्यू क्या है 4280 प्लस लिखेंगे 4 लिखा, D की वैल्यू क्या है -40 है। अब इसको सॉल्व करते हैं आपस में, हम लिखेंगे 4280 प्लस माइनस 4 4 16, साथ में 0 है, इसे हम माइनस करवा लेंगे। हमारे पास क्या है 4280 में से अगर हम माइनस करवा ले 160 तो ये वैल्यू क्या बन रही है 4120। ये हमारे पास पांचवें बंदे को ये पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है, पहले बंदे को इतने पैसे मिलने चाहिए, दूसरे बंदे को इतने मिलने चाहिए, हमारे पास पहले बंदे को इतने, दूसरे बंदे को इतने मिलने चाहिए, तीसरे बंदे को इतने मिलने चाहिए, चौथे बंदे को हमारे पास इतने मिलने चाहिए और पांचवें बंदे को इतने मिलने चाहिए। अगर हम हर एक को चेक करें, यहाँ पर हर एक पिछले वाले से 40 रुपीज़ कम दिए गए हैं। ये बात क्लियर हो गई। देखिए 40 में ऐड करें 60 आ जाएगा, 60 में 40 ऐड करें 200 में 40 ऐड करें तो 240 में 40 ऐड करें 280। यहाँ पर हर एक बंदे को पिछले वाले से 40 रुपये कम दिए गए थे, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया था। अगर इन टोटल वैल्यूज को आप आपस में ऐड करवा ले तो हमारे पास यही वैल्यू बनेगी 21,000 रुपीज़ हमारे पास बनेंगे। तो ये वो 5 बंदों को हर एक को इतने इतने पैसे मिलने चाहिए। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, हमने यहाँ पर आसान तरीके से बता दिया कि हर एक बंदे को कितने पैसे मिलने चाहिए।